नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत है आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। तो प्रभु, क्या शुरुआत हुई है वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 की। देखिए, पहले दिन का पहला मुकाबला एक तरफा, दूसरा मुकाबला थोड़ा करीबी, तीसरा मुकाबला आखिरी रेड में डिसाइड हुआ। दूसरे दिन के पहले दो मुकाबले टाई, तीसरा मुकाबला भी एक समय टाई होने जैसा लग रहा था, लेकिन दूसरे हाफ के आखिरी 10 मिनट्स में मनप्रीत सिंह की हरियाणा स्टीलर्स बाजी मार के ले उड़ी। तो ऐसी शुरुआत अगर हो जाती है तो पता चलता है कि सीजन कैसा होने वाला है। हालांकि दुख की खबर हम सबके लिए यह आई कि पवन सहरावत डिफेंस करते हुए चोटिल हो गए। मतलब एक रेडर को रेड करते हुए चोट लगे तो समझ में आता है, जैसे अनूप बता रहे थे कि शायद कोई पुरानी इंजरी होगी जो दोबारा से हरी हो गई है। आशाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि इंजरी ज्यादा गहरी ना हो और पवन जल्दी हमें मैट पे दिखाई दें। चलिए आज के मैचेस की बात करते हैं। रविवार का दिन है, आज भी ट्रिपल पंगा हमें देखने को मिलेगा। पहला मुकाबला होने वाला है जयपुर पिंक पैंथर्स और पटना पायरेट्स के बीच में। अब जयपुर पिंक पैंथर्स इससे पहले यूपी योद्धा से 2 पॉइंट से हारे थे। पटना पायरेट्स पुनेरी पल्टन के साथ टाई खेल के आ रहे हैं। दोनों को अपनी पहली जीत की तलाश है सीजन 9 में। जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए जीत का सूत्र पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अर्जुन देसवाल के हाथों में रहेगा। इकलौते रेडर थे जयपुर के जिन्होंने प्रभाव डाला। दूसरी बात यह है कि पटना पायरेट्स की डिफेंस जो हमने देखी अभी कल के मुकाबले में, बहुत ज्यादा प्रभावी वो नहीं थे। सुनील पहले हाफ में चले, नीरज नरम गरम रहे, शार्दुल की कमी महसूस हुई। तो अर्जुन देसवाल जैसे लंबे स्पीडी रेडर इस डिफेंस को चकनाचूर कर सकते हैं। जहां तक पटना पायरेट्स का सवाल है, सचिन के अलावा किसी खिलाड़ी ने प्रभावित नहीं किया। उनके अलावा कोई रेडर नहीं चला। सचिन भी लगातार नहीं चले, लेकिन सचिन भी अर्जुन की तरह लंबे हैं, स्पीडी हैं, बोनस करना जानते हैं, हैंड टच करना जानते हैं। और उसी तरह से अगर जयपुर की डिफेंस देखें, खासतौर पे उनकी राइट डिफेंस जो देखने में अनुभवी लगती है, सुनील और साथ में साहुल कुमार। इनफैक्ट मैंने ही कहा था कि राइट डिफेंस बेहतर है, लेफ्ट डिफेंस कमजोर है। हुआ उल्टा, लेफ्ट डिफेंस ने प्रदीप को आउट कर लिया, राइट डिफेंस कमजोर पड़ गई पहले मैच में। तो उस कमजोर पड़ी हुई राइट डिफेंस पे अगर राइट रेडर सचिन तंवर अपने हैंड टच मार गए या अपने बोनस करके ले आए तो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिन के दूसरे मुकाबले की। तेलुगु टाइटंस के सामने है बंगाल वॉरियर्स। वो तेलुगु टाइटंस जो ऑन पेपर सबसे खतरनाक लग रही थी, जिसने तकरीबन हथियार डाल दिए थे बेंगलुरु बुल्स के सामने। और वो बंगाल वॉरियर्स जो अपनी रेडिंग की तिकड़ी पर इतरा रही थी, वो किस तरह से हारी है उस मुकाबले में मैं अभी तक विश्वास नहीं कर सकता। कहां आप मुकाबले में लीड में चल रहे थे, कहां आप अंत में हारते हारते 7 पॉइंट के मार्जिन को बढ़ा के आपने 8-9 का कर दिया। बहुत सारे सवाल हैं जिसके उत्तर बंगाल वॉरियर्स के फैंस को चाहिए होंगे। चलिए इस मुकाबले की बात करते हैं। तेलुगु टाइटंस के लिए जीत का सूत्र रहने वाला है नंबर 1 उनके कैप्टन रविंदर पहल के हाथ में। पिछले मैच में ऑफ कलर लगे, रविंदर पहल का जलवा नहीं दिखा, लेकिन इस मुकाबले में बंगाल के अगर मनिंदर को रोकना है तो रविंदर को धुरंधर बनना पड़ेगा। और मनिंदर चूंकि राइट रेडर हैं, रविंदर की तरफ दौड़ के जाते हैं। इन दोनों की टसल बहुत अच्छी रहती है और मनिंदर वहीं सबसे ज्यादा डबल थाई होल्ड होते हैं। और मनिंदर भी पहले मुकाबले में ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाए, तो रविंदर पहल अगर अच्छा खेल पाए, मनिंदर को रोक पाए, तो उनकी टीम को जीत मिल सकती है। दूसरे खिलाड़ी जिसने बहुत प्रभावित किया डेब्यू पे, विनय रोहड़ू। मतलब हमने पहले कभी इनका नाम नहीं सुना था इस बड़ी स्टेज पे, लेकिन अपने पहले ही मैच में इस रेडर ने अपनी स्पीड से प्रभावित किया है। और सामने है बंगाल का वो डिफेंस जो पिछले मैच में हरियाणा के खिलाफ दूसरे हाफ में बैठ गया। मतलब कहां गिरीश अर्नाक को हम गिरीश खतरनाक अर्नाक कह रहे थे, कहां दूसरे हाफ में पूरे डिफेंस में ना वो दिखाई दिए ना बाकी खिलाड़ी दिखाई दिए। तो ऐसे में विनय अगर अपनी चपलता से इस डिफेंस में से पॉइंट ले आए तो उनको प्रेशर में डाल सकते हैं। उधर बंगाल वॉरियर्स में आइए, जीत का सूत्र फिर से मैं कहूंगा कि मनिंदर सिंह के हाथ में है, क्योंकि पिछले मैच में हरियाणा के खिलाफ मनिंदर नहीं चले, दीपक हुड्डा को सब्स्टिट्यूट तक करना पड़ गया, श्रीकांत यादव नहीं चले। इनफैक्ट जो सब्स्टिट्यूट आए थे मनोज गौड़ा, उन्होंने थोड़ा बहुत प्रभावित किया है। मनिंदर सिंह का ऐसे में रोल एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा जरूरी है। किस तरह से अपनी हारी हुई टीम को वो मोटिवेट करें, किस तरह से एक डेंजरस, अभी भी डेंजरस है तेलुगु टाइटंस, उन डेंजरस टाइटंस के सामने कैसे उनका मनोबल बढ़ा के रखें और एज अ रेडर बेहतर खेल के दिखाएं। अब आप सब वाकिफ हैं
कि Exchange22 की ऐप है, उनकी वेबसाइट है, जहां आप शेयर मार्केट की तरह खिलाड़ियों को खरीद और बेच सकते हैं। रोचक बात यह है, एक खिलाड़ी को आप जितना चाहे खरीदें, यानी एक खिलाड़ी का एक शेयर आप चाहे 10 बार खरीद लीजिए, एक डिफेंडर का एक शेयर चाहे आप 20 बार बेच दीजिए। उस खिलाड़ी की उस दिन की परफॉर्मेंस आपको पॉइंट दिलवाएगी, जिसको आप रिडीम कर सकते हैं। बाकी आप उनकी ऐप पे जाइए, सारी चीजें पढ़िए, बहुत आसान है। कोई दिक्कत हो तो कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, वो आपको समझा देंगे कैसे खेलना है। अब बारी आती है तीसरे मुकाबले की। एक तरफ है पुनेरी पल्टन और एक तरफ है बेंगलुरु बुल्स। अब पुनेरी पल्टन पटना के साथ टाई खेल के आए हैं। बुल्स एक अच्छे मुकाबले में तेलुगु टाइटंस को हरा के आए हैं। जीत का सूत्र पुनेरी पल्टन के लिए मेरे हिसाब से इस मुकाबले में मोहित गोयत के हाथ में रहने वाला है। अब आपको पटना पायरेट्स वाला मुकाबला याद होना चाहिए, कल ही हुआ था। जब तक मोहित गोयत रेड कर रहे थे, जब तक वो मैट पे थे, टीम लीड कर रही थी, मोहित आउट होते हैं, उनकी टीम उनको रिवाइव नहीं करवा पाती है और टीम बैठ जाती है। तो ऐसे में मोहित गोयत का ना केवल मैट पे रहना जरूरी है, बल्कि उनका लगातार पॉइंट लाना भी जरूरी है, क्योंकि असलम उतने प्रभावशाली पहले मैच में मुझे नहीं दिखे। सिर्फ दूसरे हाफ में उन्होंने बोनस जरूर लिए, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि मोहित गोयत बेहतर दे सकते हैं। दूसरी बात करें बेंगलुरु बुल्स की, उनके लिए जीत का सूत्र है उनके दो डिफेंडर्स के हाथों में। कौन? राइट कॉर्नर सौरभ नांदल, लेफ्ट कवर महेंद्र सिंह। क्यों ये दोनों डिफेंडर जरूरी हैं? क्योंकि पुनेरी पल्टन के पास दो मेन रेडर हैं, असलम और मोहित। असलम है लेफ्ट रेडर और वो अक्सर राइट कॉर्नर, राइट इन पे जाके बोनस मारते हैं। वहां पे खड़े होंगे सौरभ नांदल, और उसके बाद जब वो आगे की तरफ दौड़ेंगे तो सामने महेंद्र की चेन उनको गिरफ्तार करनी चाहिए। उसी तरह मोहित गोयत हैं, लेफ्ट से दौड़ते हुए आते हैं, राइट कॉर्नर की तरफ जाते हैं, तो वहां सौरभ नांदल उनके रास्ते में आपको चेन बना के या डबल थाइज में मिलने चाहिए। ये हैं जीत के सूत्र जिन जिन खिलाड़ियों के हाथ में होंगे। अब Exchange22 पर जो ऐप है, उस पे आपके लिए क्या सूत्र है? किस मैच से कौन कौन से खिलाड़ी आपको लेने चाहिए जो आपको मुनाफा कमा के दे सकते हैं? पहले मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स और पटना के मैच में प्रभु अर्जुन देसवाल ले लीजिए। वी अजीत कुमार पहले मैच में ज्यादा अच्छा नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है बेहतर खेलेंगे, उनको ले लीजिए। पटना की तरफ से सचिन तंवर जरूर होने चाहिए, और साथ में सुनील नरवाल को ले लीजिए डिफेंस में। सुनील नाम के लोग ठीक खेलते हैं, ठीक काम कर जाते हैं। दूसरे मैच में तेलुगु टाइटंस के विनय को जरूर ले लीजिए, उनके साथ साथ रजनीश को ले लीजिए। आचार्य रजनीश, कई लोग पूछते हैं कि क्या इनका नाम है आचार्य रजनीश? नहीं, उनका नाम आचार्य रजनीश नहीं है, हम उनको प्यार से आचार्य कहते हैं। क्यों कहते हैं, थोड़ा आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए और कमेंट्स में बताइए। सामने वाली टीम है बंगाल वॉरियर्स, मनिंदर जरूर लीजिए, जरूर चलेंगे मुझे विश्वास है। और गिरीश अर्नैक, फेल टैकल 5 किए थे, लेकिन सक्सेसफुल टैकल 6 किए थे, और Exchange22 ऐप पर एक टैकल 12 पॉइंट्स का है प्रभु। तीसरे मैच में जहां तक पुनेरी पल्टन का सवाल है, असलम और मोहित की जोड़ी आपकी टीम में जरूर होनी चाहिए, और बेंगलुरु बुल्स के लिए भरत हुड्डा जरूर लीजिए। मुझे लगता है कि उनके लीड रेडर साबित होंगे भरत हुड्डा, और साथ में सौरभ नांदल ले लीजिए जो डिफेंस में आपको पॉइंट दिलवाएंगे। दो बातें ध्यान में रखिए, एक ये कि आप जितने खिलाड़ी चाहे इस ऐप पर ले लीजिए, जितने चाहे खरीदिए, जितने चाहे बेचिए। दूसरी बात ये कि जब भी खिलाड़ियों को खरीदिए, अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और अपनी जेब का ख्याल कीजिए। इस विश्वास के साथ कि प्रो कबड्डी 9 का यह सफर आपको और मुझे, हम सबको रोमांचित करता रहेगा। नए नए स्टार ऑलरेडी बन गए हैं। विनय एक स्टार हैं, नरेंद्र कंडोला एक स्टार हैं, मंजीत दहिया एक सुपरस्टार बन सकते हैं। तो इसी विश्वास के साथ कि आपका प्यार हमारी तरफ भी बना रहेगा, उनकी तरफ जरूर बना रहेगा, और संवाद जरूर चलता रहेगा कमेंट्स में। जय हिंद।